विषय। और गोपियों के बीच में भगवान और बड़े सुंदर लग रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और जब देखा कि गोपियों के अब काम का नाश हो गया है, तब प्रभु और मेरे आनंद के दाता श्री कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान लेकर के सभी गोपियां धन्य हो जाती है। और प्रभु मेरे नारायण और आनंद के साथ मेरा लीला करते हैं। प्रभु आनंद का विषय है। और इधर सुखदेव ऋषि कहते हैं, राजन प्रभु ने जो ताल वन में बोर खाई, अपना विषय चल रहा था, ताल वन में प्रभु ने बेर खाई। अब प्रभु ने बेर खाई तो कैसे? आप देखो कि वहां प्रभु और बेर तोड़ते हैं, ग्वाल वाल बेर तोड़ते हैं और वो बेर को प्रभु मुंह से चखते हैं। इतने में ही पेड़ों को जैसे ही इतने हिलाया है, बोर नीचे गिराई है, वो धेनु का सुर को पता लग गया तो उसकी जाति के सभी गधे वहां आके खड़े हो गए। और बीच में वो धेनु का सुर, अब वो वहां खड़ा हुआ है और प्रभु बलराम जी को लगा कि भैया इसका उद्धार करना है। कन्हैया जैसे ही प्रभु ने इशारा किया और बलराम जी ने पीछे से उसके दोनों पैर को पकड़ के उठाया और ऐसा घुमाया और उछाल दिया, एक दिव्य ज्योति निकलती है, मेरे प्रभु में समावेश हो जाती है। बोले धेनुकासुर उद्धारक भगवान की। और मेरे प्रभु ने बड़े आनंद के साथ में और वहाँ आने जाने वाले सभी उस ताल वन के फल खाते, बेर खाते, बड़ा सुंदर लगा, आनंद आया। मेरे प्रभु ने, कन्हैया ने बहुत सी ऐसी लीलाएं की है और उन लीलाओं में बड़ा आनंद आता है। और एक बार और एक महात्मा और तपस्या कर रहे थे मंदिर में। पुजारी जी घंटी बजाते थे। अब पुजारी जी घंटी बजाते और बड़ा आनंद आता और प्रभु का स्वरूप निहारते। और स्वरूप निहारा तो आनंद तो हो गए। अपन आरती करते हैं और मेरे गोविंद के मंदिर में हो और पंडित जी के सामने जाकर के खड़ जाओ, पंडित जी भी कह देंगे कि वाह भाई वाह, बहुत सारे भक्त लोग उपलब्ध हैं और उनको भी अच्छा लगेगा। और प्रभु की आरती हो, घंटी बजे और बड़ा सुंदर प्रसंग आया। प्रभु बड़े अच्छे सुंदर हैं, मेरे गोविंद नारायण का स्वरूप ही निराला है वहां पे। और पुजारी जी जब शंख बजाते तो वहां एक कुमार के पास में एक गधा था। वह गधा भी जो है, देखो कैसा भाव था उस गधे का भी। जब पुजारी जी शंख बजाते ना आरती करने के लिए, उसी समय वह और अपना शंख बजाता था। जैसे ही पुजारी जी शंख बजा रहे हैं इधर और वह गधा उधर से अपनी आवाज लगा रहा है, इधर शंख बजा और इधर उसने आवाज दी। अब पुजारी जी को अच्छा लगता, भाई ये कुमार का गधा है जो आवाज देता है और आरती होती है तभी शंख बजता है तभी, नहीं तो ऐसे नहीं देता। अब पुजारी जी ने उस गधे का नाम रख दिया शंखेश्वर महाराज। अब पुजारी जी जिस दिन वो गधा नहीं बोलता ना, पुजारी जी वहां से निकलते और निकल करके जाते तो उस कुम्हार से पूछते, क्यों भैया आज तुम्हारा गधा नहीं देखा? तो वो बोलता, बोले दादा अभी 2-4 दिन से इसकी तबीयत खराब है इसलिए ये रेखता नहीं है। अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर है तो आवाज सुनाई दी। अब आवाज सुनाई दी तो बाबा खुश हो गए, आनंद हो गया और वहां से चल दिए। अब उसका नाम धीरे धीरे विख्यात हो गया पूरे देश भर में, शंखेश्वर महाराज, शंखेश्वर महाराज। लोग जयकार लगाने लगे, शंखेश्वर महाराज की जय।
अब जयकार लगाने लगे लोग। अब क्या होगा, वो गधा है जबकि वो, तब क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। अब उस गधे की बीमारी के वजह और मृत्यु हो गई। अब बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब कुम्हार, अब उसको लगा क्या करूं, मेरा गधा मर गया। पुजारी बाबा ने कहा क्यों भाई, आवाज नहीं सुना रही चार रोज से, क्या बात है? बोले पुजारी जी, ये जो गधा था मेरा वो मर चुका है, अब क्या होगा? तो पुजारी बाबा ने कहा अरे भैया, ये तो रोज में आरती करता था ना, तब है तो ये भी शंख बजाता था, मैं शंख बजाता था, तब ये अपने स्वर में गाता था, इसलिए इसका उद्धार हो गया है। बोलो शंकेश्वर महाराज की। तो फिर सब लगाते। तो क्या हुआ, गांव भर में मालूम पड़ गया कि ऐसा है। तो उन्होंने, बाबा ने जैसे ही गधे के कुमार ने जो बाल दिए, तो सभी गांव में वो प्रथा चल गई, सभी आयबा बन गए उस गांव में। और सभी ने बोले बाल कैसे दिए? बोले कोई शंकेश्वर महाराज करके संत थे, वो खत्म हो गए तो हमने भी बाल दे दिए। अब सभी ने बाल दे दिए। अब यहाँ से लेकर के वहां तक और वहां से लेकर के कहां तक, पूरे देश भर में मालूम पड़ा। तो कोई संत है, उनकी वजह सब दूर सभी आयबा बन गए और सभी बाल दे दिए। अब किसी महापुरुष को, किसी और नगर के बड़े सदस्य को मालूम पड़ा, सेठ को, उन्होंने बताया। बोले शंकेश्वर महाराज आज तक कभी देखे तो है, आखिर ऐसे कौन से संत थे दुनिया के जो हमारी निगाह के सामने ही नहीं आए अभी तक? ना टीवी सीरियल पे देखा कभी उनको, ना ही हमने कभी किसी संत के प्रोग्राम में देखा, ना कभी कथा भागवत में देखा। ऐसे कौन से शंकेश्वर महाराज हुए, जरा देखा तो जाए। तो उन्होंने कहा मंत्री जी आपने भी दे दिए? बोले हाँ मैंने भी दे दिए भैया, वो शंकेश्वर महाराज का नाम सुना, सभी दे रहे तो अपने को दे दे में क्या है, अपन ने भी दे दिया। तो दादा आप पता करें, तो उनका बालक था, वो बहुत होशियार था, बहुत बुद्धि रखता था, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था। ध्यान दिया उसने कि शंकेश्वर महाराज पिताजी आपने भी दिया है। अरे क्यों दिए होंगे, पहले पता तो करो ये कौन, मालूम ना चालूम आपने कैसे दे दिए? फिर गए, घूमते फिरते बात पहुंची, गाड़ी में बैठे उस गांव में पहुंचे और जाकर के और वहां पर जाकर उस कुमार के वहां पहुंचे और उससे पूछा क्यों भैया, यहाँ मंदिर में आरती होती थी, यहाँ का नाम सुना है हमने, तो हमने ये दिए हुए, आपने भी दिए हुए, बताओ तो सही शंकेश्वर महाराज का कोई फोटो है, कोई दृश्य है या कोई चिन्ह है? हमको तो मालूम नहीं, सब दिए ही जा रहे हैं, सब आयबा बन गए, क्या बात है ऐसी? तो बोले भैया किसका पूछ रहे हो आप? बोले शंकेश्वर महाराज कौन है? बोले दादा शंकेश्वर महाराज तो मेरे गधे का नाम था। तो ऐसा हो जाता है। अब प्रभु की कृपा से आनंद में मेरे गोविंद की बहुत सी लीलाएं हैं और मेरे प्रभु का मंगलमय चरित्र, अब प्रभु का बड़े आनंदमय चरित्र है और गोविंद का चरित्र ही दिल को और भा जाता है, दीवाना कर देता है। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले